आगे चलिए चलते हैं डिबेट को। और आखिरी दो वक्ता जो हमारे साथ इसमें जुड़ने वाले हैं, धीरेन्द्र कुमार जी तालियों के साथ, चिराग पासवान की पार्टी से, तो शोएब जमई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पक्ष रखते हुए क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा, गाली का मुद्दा बोलने के लिए तैयार है। आपका धीरेन्द्र जी 2 मिनट का समय। तिलक तो बहुत सुंदर से लगाए हैं आप, एक एक चावल जो अक्षत है वो सब एकदम टिका हुआ है। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप दोस्तों, हम लोग चलाना चाहते हैं सरकार माँ के आशीर्वाद से, दूसरे लोग बनाना चाहते हैं सरकार माँ को गाली दे करके। हम नारियों के सम्मान में उनके लिए कानून लाते हैं, नारी वंदन अधिनियम। हम माँ के लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आते हैं कि उनके आंखों में कभी आंसू न देख सके। ऐसे इस तरह से हम लोग नारियों को सम्मान दे करके, माँ को सम्मान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये लोग माँ को गाली दे रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के माँ के लिए भी गालियां दी गई थी जब जमुई में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और उसी मंच पर खड़े थे तेजस्वी यादव जी, लेकिन एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अब दूसरी बार मोदी जी के माँ के लिए गालियां दी गई जब कांग्रेस के झंडे वहाँ पे बड़े बड़े लहरा रहे थे, और आज मेरी वाली गाली, तेरी वाली गाली चल रही है। मुझे आप ही लोग बताइए कि जितने 120 और 115 गालियां बोलते हैं कि एनडीए के लोगों ने दिया है, एक भी गाली को ना वो ये सभी गालियों को नाम लेकर के बोलते हैं, लेकिन जो हमारे नेता चिराग पासवान जी की माँ के लिए गालियां दी गई या मोदी जी की माँ के लिए गालियां दी गई, क्या विपक्ष के प्रवक्ता उसको दोहरा सकते हैं? गाली उसको बोलते हैं जो को न दिखा सकते हैं न उसको दोबारा बोल सकते हैं, लेकिन नैरेटिव वोट चोरी का चलाना चाह रहे हैं। मैं उसी बिहार से आ रहा हूं, कल एक भी जगह गांव के लोगों ने नहीं कहा कि वोट चोरी हुआ है। स्टेट्समैन की तरह नहीं, वहां पर बाइक पर जाके 2 लड़के स्टंटमैन की तरह काम कर रहे थे, और कुछ झंडे और डंडे जो दिख रहे थे उससे बिहार में वोट चोरी का कहीं कोई मामला नहीं चस्पा है। और बिहार ही एक ऐसा बीड़ी, खैनी, चुन्ना, किस किस तरह की बातों को ये अंजाम दे रहे हो करे। विकसित बिहार को हम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा पहले कलम से, तो अभी तो मुख्यमंत्री बने नहीं, फिर नौकरियों का क्रेडिट क्यों लेते हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी ने। समय समाप्त हुआ। चलिए अब आपकी बारी शुरू हो रही है। शोएब जमई जी, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सीमा नहीं लांघी जा सकती। जिस व्यक्ति ने भी, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं था, अगर उसने इस मर्यादा को लांघा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसी मंच पर उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। यह बात पीरियड है कि किसी की मां को भी गाली नहीं दी जा सकती और किसी भी मर्यादा को सार्वजनिक जीवन में नहीं लांघा जा सकता। बात खत्म। लेकिन एक स्वर्गीय माता जी के नाम पर राजनीति की अलख जगाना और राजनीति का मंच सजाना थिएट्रिक्स के जरिए से, यह भी उचित नहीं है। इसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहिए। दूसरी बात, आप सबसे माफी की उम्मीद करते हैं कि एक अदना नेता ने कुछ कहा तो राष्ट्रीय नेता सब जवाब दे, ये माफी मांगे, वो माफी मांगे। लेकिन इसी देश की संसद से इतना बड़ा अपराध हुआ है, चलते हुए संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद पूरे एक मुस्लिम समुदाय को गाली देता है, एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। उसके लिए क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी ने माफी मांगी थी? नहीं मांगी थी। तो ये हिपोक्रेसी और ये ड्रामा बंद कीजिए। जिसके लिए भी होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बात वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी क्यों कूदती है? सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उठाया, अनुराग ठाकुर ने भी उठाया कि वहां इतना वोट बढ़ गया, बरेली में ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो आप क्यों नहीं एफिडेविट देते हैं? ये सारा एफिडेविट खाली विपक्ष के नेताओं के लिए क्यों लागू हो? तो जब लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा विपक्ष या तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हो, तो नैतिकता का पैमाना यह है कि एक स्वायत्त संस्था जो खुद को कहती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उनको जवाब उसी बुनियाद पर, उसी तर्कों के जरिए से देना चाहिए। व्हाट अबाउटरी कर करके एक राजनीतिक की तरह इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह से कहना, यह बिल्कुल इस साख पे बट्टा लगाने जैसा है। इसलिए ये समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा। एकदम क्लोजिंग बैट्समैन ने भी अपनी तरफ से अच्छी पारी खेली है। तो इतने लोगों को सुनने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं? सफेद गमछा इधर है, आप सब सफेद वाले, और इधर लाल और नीला गमछा इधर है। जिसको जो पहनना है धीरे से जाइए, अपना गमछा वहां पर रखिएगा और गमछा बदल के आराम से। पहले लाल गमछा बदलने वाले जाएं, जो लोग लाल गमछा ले रहे हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 गमछे, लाल गमछे मतलब 11 लोगों ने लिए हैं आपकी टीम के लिए। अच्छा, आप गई नहीं थी, आपने भी बदला है। 12 लोगों ने लाल गमछा लिया है। कितने लोग हैं जो नीला गमछा लेना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बनाम 12, तो इसमें बाजी आपने मारी है।